गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिसीजन थ्योरी। तो हम सब जानते हैं कि बिजनेसमैन को किसी भी टाइम पे डिसीजन लेना पड़ सकता है। उसको अपने बिजनेस में हर टाइम कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि डिसीजन लेने के जो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उस बिजनेसमैन के पास, उसमें से उसे कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करना होता है, कौन सा ऑल्टरनेटिव उसके लिए सही होता है। तो हम अपने जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे उससे हम यही फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है, कौन सा ऑल्टरनेटिव हमें चूज करना चाहिए। तो उसके भी दो मेथड है, एक है अंडर अनसर्टेनिटी और एक है अंडर रिस्क। मतलब डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के बेसिस पे जब हम डिसीजन लेंगे तब हम उनमें कौन कौन सी चीजें निकालेंगे, मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया। ये निकालते कैसे हैं ये मैं आपको आगे जो न्यूमेरिकल्स करेंगे हम उसमें समझाऊंगी। मैक्सी मिन क्राइटेरिया, मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। तो ये तीनों जो चीजें हैं ये तो हमारी किससे निकलेगी, पे ऑफ टेबल से, पे ऑफ टेबल से और रिग्रेट टेबल से। नेक्स्ट है हर्विज क्राइटेरिया और लैप्लेस क्राइटेरिया। इन दोनों को निकालने के क्या होते हैं, फॉर्मूला होता है। इसको निकालने का भी फॉर्मूला है और लैप्लेस क्राइटेरिया को निकालने का भी फॉर्मूला होता है। सेकंड, अंडर रिस्क के बेसिस पे हम क्या क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जिसे शॉर्ट में ईएमवी बोला जाता है, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस जिसे ईओएल बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन जिसे ईवीपीआई बोला जाता है, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन ईपीपीआई। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें हम क्या देखेंगे, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस और ईवीपीआई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन दोनों सेम ही निकल कर आती हैं। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन होगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब एक तो हम क्वेश्चंस इस मेथड के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, एक हम अंडर रिस्क के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। इन दोनों के अलावा एक और होता है डिसीजन ट्री टेक्निक। इस टेक्निक के थ्रू भी हम चूज करते हैं कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है हमारे लिए। तो अब हम अपना इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट करेंगे। आप लोग भी अपनी रजिस्टर निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए और मेरे साथ साथ में ही सॉल्व करते जाइए ताकि आपको भी समझ में आए। इलस्ट्रेशन फर्स्ट क्या है, अ डिसीजन प्रॉब्लम हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल। हमें क्या गिवन है, एक पे ऑफ टेबल गिवन है हमारे पास। उसमें क्या क्या है, ऑल्टरनेटिव्स गिवन है। तो ऑल्टरनेटिव्स हमेशा याद रखना ऊपर की साइड ही आएंगे, जैसे मैंने लिखे A1 A2 A3। और नेचर, स्टेट्स ऑफ नेचर, ये हम साइड में लिख सकते हैं। अब ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या गिवन है, A1 में क्या है, 2000, 2500 और 1500। A2 में 2800, 1200 और 1800। A3 में है 1600, 1500 और 1100। ठीक है, ये हमें किसकी वैल्यूज दे रखी थी, पे ऑफ टेबल में। तो हमने भी अपनी पे ऑफ टेबल में ये वैल्यूज को लिख दिया है। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम पे ऑफ। मैक्सिमम पे ऑफ निकालेंगे तो इस A1 ऑल्टरनेटिव के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 2500। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2500। A2 में कौन सी है मैक्सिमम वैल्यू, 2800 और A3 में कौन सी है 1600। ऐसे ही इसकी हम
मिनिमम पे ऑफ भी निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू कौन सी है अब इसमें से? 1500। A2 में मिनिमम वैल्यू है 1200 और A3 में मिनिमम वैल्यू है 1100। तो हमारी पे ऑफ टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या बनानी है? इससे रिग्रेड टेबल बनानी है। वो किसकी हेल्प से बनती है? पे ऑफ टेबल की हेल्प से ही बनेगी। तो वो कैसे बनाएंगे? हर रो की जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से हमें बाकी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस रो, फर्स्ट रो में E1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2800। 2800 में से हमें बाकी वैल्यूज को लेस करना है। तो 2800 माइनस 2800, 2800 माइनस 2800 0 और 2800 माइनस 1600 तो ये आ गया 1200। E2 में क्या करना है? इसमें मैक्सिमम कितनी है? 2500। तो 2500 माइनस 2500 0, 2500 माइनस 1200 1300, 2500 माइनस 1500 1000। सेम E3 में करना है। इसमें मैक्सिमम है 1800, 1800 माइनस 1500 300 0 और 1800 माइनस, ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। अब इसमें भी हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम रिग्रेड। मैक्सिमम रिग्रेड निकालना है हमें इसमें। तो A1 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 800। A2 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1300 और A3 में कितनी है? 1200। तो ये हमारी दोनों टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था। फर्स्ट क्या पूछा? मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया। फर्स्ट क्या पूछ रहा है वो? मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया। तो मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया कैसे निकालेंगे? हम बाद वाले में पहली वाली वैल्यू देखेंगे। मतलब मैक्सिमम में हम मैक्सिमम वैल्यू को देखेंगे। तो मैक्सिमम पे ऑफ में देखेंगे हम। मैक्सिमम पे ऑफ में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2800। तो हमारा आंसर भी क्या हो गया? 2800। और ये किस ऑल्टरनेटिव का है? A2 का। सेकंड क्या पूछ रहा है वो? मैक्सी मिन क्राइटेरिया। सेकंड है मैक्सी मिन क्राइटेरिया। मतलब मिनिमम में अब मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, क्योंकि हम बाद वाले में फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं। मिनिमम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम कहाँ है? ये रहा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1500। तो हमारा आंसर भी 1500 हो गया। ये ऑल्टरनेटिव फर्स्ट का है। नेक्स्ट, मिनी मैक्स रिग्रेड क्राइटेरिया। थर्ड क्या पूछा? मिनी मैक्स रिग्रेड क्राइटेरिया। अब यहाँ पे क्या वर्ड आ गया? रिग्रेड आ गया। तो मतलब हमें किस टेबल को देखना है? अब रिग्रेड टेबल को देखना है। रिग्रेड टेबल में क्या बोला? मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम के अंदर हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो मैक्सिमम में सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है? 800। तो 800 ही हमारा आंसर हो गया। A1 ऑल्टरनेटिव का है ये। अब ये तीनों तो हमारे टेबल से ही सॉल्व हो रहे थे, ये हमने कर लिए। नेक्स्ट क्या पूछा है? हर्विस क्राइटेरिया इफ कोफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इज 0.7 है। और उसके बाद क्या है? लैप्लेस क्राइटेरिया है। तो पहले हम फिफ्थ निकाल रहे हैं, लैप्लेस क्राइटेरिया।
ये किससे निकालते हैं हम? हर ऑल्टरनेटिव के एवरेज से निकाला जाता है। तो A1 का कैसे निकलेगा? A1 का एवरेज निकालेंगे। A1 की वैल्यूज कहाँ पे है? ये रही। तो सबको ऐड कर देंगे। 2000 प्लस 2500 प्लस 1500, एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 6000, ये आ गया 2000। A2 का निकालेंगे सेम, 2800 प्लस 1200 प्लस 1800 डिवाइड बाय 3। ये पॉइंट्स में आएगा 19.333। A3 का निकालेंगे सेम ऐसे ही, 1600 प्लस 1500 प्लस 1100 डिवाइड बाय 3। अब ये हमने सारे ऑल्टरनेटिव्स का अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। अब इनमें से हमें कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करना है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आई है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी आई है? A1 की। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? A1 ही हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है 2000। ठीक है, अब लास्ट हमारा बचा है हर्विस क्राइटेरिया। ये भी मैंने क्या बताया था, फॉर्मूले से सॉल्व होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? मैक्स इंटू एल्फा प्लस मिन 1 माइनस एल्फा, मतलब मैक्सिमम इंटू एल्फा प्लस मिनिमम 1 माइनस एल्फा। अब एल्फा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी 0.7। अगर नहीं भी गिवन होती तो बाय डिफॉल्ट हम 0.7 ही लेते हैं। सेम ये भी हर ऑल्टरनेटिव का अलग अलग निकलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी ऑल्टरनेटिव फर्स्ट की? 2500 इंटू 0.7 प्लस मिनिमम वैल्यू कितनी थी? 1500, 1 माइनस 0.7। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। A1 की कितनी आ गई? 2200। A2 की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2800 इंटू 0.7 प्लस मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1200, 1 माइनस 0.7। ये आ गई 2320। सेम A3 की निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू है उसकी 1600 इंटू एल्फा प्लस मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1100, 1 माइनस एल्फा।
1450। अब ये हमने तीनों ऑल्टरनेटिव्स की निकाल ली, इसमें भी आंसर कौन सा होगा, जो जिस ऑल्टरनेटिव की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो आंसर क्या है हमारा, A2, जिसकी वैल्यू कितनी है 2320। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ गया, ऑल्टरनेटिव सेकंड। ऐसे ही अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें तो जितने भी क्राइटेरिया है एक ही क्वेश्चन में वो सब निकाल के देख सकते हैं। जैसे हमने मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया निकाला, वैसे ही मैक्सी मिन क्राइटेरिया हो गया, मिनी मिन क्राइटेरिया हो गया, ऐसे अलग अलग हम करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।